हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल बेसिक्स 21। आज का टॉपिक है सेटिंग आउट ऑफ सर्कुलर कर्व बाय एंगुलर मेथड। इससे पहले हमने लीनियर मेथड की 4 विधियां समझाई थी। आज एंगुलर मेथड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जो एंगुलर मेथड के अंतर्गत जो है 3 तरह की विधियां आती हैं, जिनमें से पहली विधि है रैंकिन्स मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, इसको कहते हैं। ये डिफ्लेक्शन एंगल की रैंकिन विधि है, या इसी को वन थियोडोलाइट मेथड भी कहा जाता है। तो ये वन थियोडोलाइट मेथड अथवा रैंकिन्स मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल के नाम से जानते हैं इस विधि को। तो सबसे पहले हम इसी विधि को, और दूसरी विधि है टू थियोडोलाइट मेथड, और तीसरी विधि है टैक्योमेट्रिक मेथड। तो इन 3 विधियों में से आज 2 विधियों का हम यहाँ पर आज डिस्क्रिप्शन करेंगे, समझाए जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहली विधि, वन थियोडोलाइट मेथड। वन थियोडोलाइट मेथड में पहले डिफ्लेक्शन एंगल जो ये होता है, इसकी डेफिनेशन समझ लें। वक्र ये हमारा है कर्व, सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व पर कोई सा बिंदु ए ये स्थित है। बिंदु ए का डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा कहलाएगा? बिंदु T1 पर जो टेंजेंट खींची जाती है आई की ओर, ये टेंजेंट और T1 से इस बिंदु को मिलाने वाली जो हमारी कॉर्ड होती है, जीवा होती है, इस जीवा और इस टेंजेंट के बीच का जो कोण होता है, यही हमारा डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। और इस डिफ्लेक्शन एंगल को हम डेल्टा, कैपिटल डेल्टा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ए बिंदु का जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा 1 हो गया। बी बिंदु का इसी स्पर्श रेखा के साथ T1 आई जो टेंजेंट है, इसके साथ कितना कोण बन रहा है? किसके द्वारा? T1 बी जीवा के द्वारा। तो T1 बी जीवा और ये टेंजेंट के बीच का जो कोण होगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये कोण हमारा डेल्टा 2 कहलाएगा। और ये तीसरा बिंदु सी अगर है, तो सी बिंदु को मिलाने वाली जो जीवा है या जो कॉर्ड है वो ये है। अब ये कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच का जो ये एंगल है, ये हमारा डेल्टा 3 कहलाएगा। इस तरह से हमने कर्व पर ये 3 बिंदु अभी स्थापित किए हैं शुरू प्रारंभिक। इन तीनों बिंदुओं के डिफ्लेक्शन एंगल क्रमशः डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 हैं। अब ये तो डिफ्लेक्शन एंगल का मीनिंग हो गया। अब इसके बाद देखिए, लेट द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ ए बी सी विद टेंजेंट आर डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। पहले हमने यही मान लिया कि बिंदु ए, बी और सी का जो कुल विक्षेप है, टोटल डिफ्लेक्शन जो है वो कितना है? डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है और डेल्टा 3 है। इसके बाद देखिए एंगल T1 OA, ये कौन सा है? एंगल T1 O और A, ये हमारा 2 डेल्टा 1 है के बराबर है। अभी हमने पिछले वीडियो में इस बात को समझाया था कि इस पहली जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच के कोण का 2 गुना होगा। तो ये पहली जीवा T1A और स्पर्श रेखा टेंजेंट, ये इनके बीच का जो ये कोण है, ये हमारा डेल्टा 1 है। बाय डेफिनीशन पीछे जो है इसको डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। और डेल्टा 1 जो है ये के हिसाब से, जब ये कोण डेल्टा 1 है तो सर्किल के सेंटर पर बना कोण इसका डबल होता है, ये 2 डेल्टा 1 हो जाएगा उसी प्रॉपर्टी से। इसको हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये दूसरी कॉर्ड हम ले लेते हैं। दूसरी कॉर्ड हमारी ये है। अब यहाँ पर देखिए ए बी, ये तो था T1A एक कॉर्ड थी। दूसरी कॉर्ड हमारी कौन सी है? ए बी कॉर्ड है। ए बी और ए पर खींची गई टेंजेंट के बीच का जो कोण है, ये डेल्टा 2 है। यहाँ इसको ध्यान से समझ लें। ए बी कॉर्ड यानी जीवा और ए बिंदु पर खींची गई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये जा रही है, डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाई गई है। तो ये स्पर्श रेखा और जीवा ए बी के बीच का जो कोण है, ये डेल्टा 2 के द्वारा दर्शाया हुआ है। इसी तरीके से बी बिंदु पर हम आगे अगली जीवा कौन सी खींचेंगे? BC जीवा खींचेंगे, यानी कॉर्ड BC खींचेंगे।
फिर बी बिंदु पर जो स्पर्शरेखा खींचेंगे, ये डॉटेड लाइन के द्वारा ये दर्शाई गई है, ये बी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा और ये अगली जीवा के बीच का कोण ये डेल्टा 3 है। इस तरह से स्पर्शरेखा और जीवा के बीच का कोण डेल्टा 2 यहाँ पर है, डेल्टा 3 यहाँ पर है और डेल्टा 1 यहाँ पर है। क्रमशः पहली जीवा के द्वारा बना कोण डेल्टा 1, दूसरी जीवा के द्वारा बना कोण डेल्टा 2, तीसरी जीवा के द्वारा बना कोण, और इनके डबल एंगल इनके सेंटर पर बनेंगे। ये हमारे सर्किल की एक थ्योरम है, उसके अनुसार केंद्र पर बना कोण जीवा और टेंजेंट के बीच बने कोण का डबल होता है। तो ये हमारे 2डेल्टा 1, 2डेल्टा 2, 2डेल्टा 3 हो गए क्रमशः। तो वही सारे कोणों के यहाँ पर वैल्यूज लिख ली हमने। एंगल T1OA बराबर 2डेल्टा 1, एंगल AOB ये हमारा 2डेल्टा 2 है, एंगल BOC ये हमारा 2डेल्टा 3 है। अब इन सेगमेंट T1OA, अब पहला सेगमेंट उठाते हैं T1OA। ये वृत्तखंड जो है पहला सेगमेंट है सर्किल का। इस सर्किल में ये देखिए आर्क बराबर रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल, ये हमारा जनरल फार्मूला है, हम इसी का ही प्रयोग करते हैं। आर्क के स्थान पर हम T1A लिख लेते हैं, ये T1A आर्क है और ये T1 आर्क और T1A कॉर्ड, इनकी लंबाई अप्रोक्सीमेट बराबर होती है, इसलिए हम इसको C1 के द्वारा प्रेजेंट कर देते हैं कि ये T1 से A तक की जो कॉर्ड है या जो जीवा है उसकी लंबाई के बराबर होगा T1A आर्क का मान। तो ये तो इसकी जगह तो इस दूरी को हमने आर्क के वैल्यू जो है C1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दी, ये बराबर होगा रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल, तो R इंटू 2डेल्टा 1, और यहाँ से C1 बराबर R इंटू 2डेल्टा 1, यहाँ से हमने डेल्टा 1 का मान लिख लिया। डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा C1/2R, ये 2 इंटू R ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 बराबर C1/2R, ये इतना रेडियन हो जाएगा। ये एंगल हमेशा इस फार्मूले में जो एंगल होता है ये हमेशा रेडियन में ही होता है। तो ये एंगल जब इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये रेडियन में निकल के आएगा, इसलिए इसके आगे रेडियन लिखिए। जब ये एंगल रेडियन में है, अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इस एंगल को हम 180/पाई का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/पाई, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया तब हम इसके मिनट भी बना लेते हैं। जब इसके हम मिनट बनाएंगे तो मिनट बनाने के लिए 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे मिनट हो जाते हैं। तो अब हमारा ये डेल्टा 1 एंगल जो है मिनट में प्राप्त हो गया है, यानी इतने मिनट। जब ये इतने मिनट में प्राप्त हुआ, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसमें जो संख्याएं हैं 180 × 60/पाई और ये 2, तो यहाँ पर केवल C1/R छोड़ दीजिए, बाकी संख्याओं को सॉल्व करिए, ये हमारा 1719 आ जाता है। ये संख्या से हम परिचित हैं पहले से, इसलिए वही संख्या प्राप्त होती है 1719 C1/R मिनट्स। तो डेल्टा 1 का मान मिनट में ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखें कि ये डेल्टा 1 बराबर जो है मिनट में निकालने के लिए एक ये फार्मूला हमको मिल गया। तो डेल्टा 1 बराबर मिनट में ये फार्मूला है 1719 C1/R। इसी तरीके से डेल्टा 2 का मान जो है हम 1719 C2/R के द्वारा ज्ञात कर लेंगे, तथा डेल्टा 3 का मान 1719 × C3/R से ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम ये जो है तीनों कोणों के मान इन फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए टोटल डिफ्लेक्शन क्या है। ये जो टोटल डिफ्लेक्शन है, टोटल डिफ्लेक्शन का मतलब है बिंदु A का इसी टेंजेंट के साथ डिफ्लेक्शन निकालना है। इस टेंजेंट से डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो ये हमारा डेल्टा 1 कोण है, यही हमारा टोटल डिफ्लेक्शन भी है। तो कैपिटल डेल्टा 1 बराबर स्मॉल डेल्टा 1। लेकिन जो B बिंदु के लिए जब हम निकालेंगे बिंदु B का टोटल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब बिंदु B को पहले T1 से मिलाइए, तो एक हमारी ये दूसरी जीवा बनती है। तो जब ये दूसरी जीवा बनी, कॉर्ड बनी, तो इस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो कोण है ये हमारा कैपिटल डेल्टा 2 था। अब जब ये कैपिटल डेल्टा 2 है, तब इसकी वैल्यू ज़रा देखिए ये किसके बराबर हुई और कैसे हुई। यहाँ पर
आई T1 A, ये एंगल हमारा ये डेल्टा 1 है, और ए T1 B यानी ये एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल को अगर हम ज्ञात कर लें तो फिर हम ये टोटल डिफ्लेक्शन ज्ञात कर सकेंगे। अब ये एंगल एक्चुअली कितना है, इसको हम डायरेक्ट इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि हमने T1 B जीवा ली है, तो T1 B जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो गया? 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2। एंगल हमारा ये हो गया टोटल। ये जीवा और इसके बीच का कोण, इसका ये दुगना होता है, तो इसका हाफ ये वाला एंगल होगा। तो ये 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2 है, तो इसका टेंजेंट के साथ बना कोण इसका हाफ यानी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 रह जाएगा। तो T1 B जो जीवा है दूसरी, पहली T1 A थी, दूसरी T1 B है और तीसरी T1 C है। तो T1 B का टोटल डिफ्लेक्शन हमारा किसके बराबर हो गया? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर हुआ। बस इसी तथ्य के आधार पर हम यहाँ लिख देते हैं कि डेल्टा 2 बराबर क्या है? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और इसी तरीके से डेल्टा 3 बराबर क्या हो जाएगा? ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 हो जाएगा। देखिए कैसे हो रहा है। इसी प्रकार सी बिंदु को T1 से मिलाने वाली जो कॉर्ड बनती है, इस कॉर्ड और T1 पर खींची गई टेंजेंट रेखा के बीच का कोण, ये हमारा कैपिटल डेल्टा 3 से जिसको रिप्रेजेंट किया है यानी टोटल डिफ्लेक्शन, ये किसके बराबर होगा? इसको समझने के लिए हम T1 C जो हमारी कॉर्ड है, इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण पहले देखते हैं। केंद्र पर ये कोण बना रहा है 2 डेल्टा 1, 2 डेल्टा 2, 2 डेल्टा 3। तीनों कोण जोड़ देंगे तो 2 इंटू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। और ये इस कोण का आधा कोण जो है ये टेंजेंट, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच का होगा। तो जब इसका हाफ एंगल होगा तो इस एंगल की जो वैल्यू है ये हमारी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर हो जाती है। इसी तरह से कैपिटल डेल्टा 3 यानी टोटल डिफ्लेक्शन बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर ये कोण होगा। इसी आधार पर ये लिखा जाता है कि टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और डेल्टा 3 बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डेल्टा n, मान लो कई बिंदु हैं आगे, तो डेल्टा n बिंदु है तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू डेल्टा n तक जोड़ते चले जाएंगे। देखिए डेल्टा 3 निकालने के लिए 3 एंगल जुड़ते हैं, तो ऐसे ही डेल्टा n का मान निकालने के लिए n एंगल जुड़ेंगे। तो ये हमारा जनरल फार्मूला बन गया टोटल डिफ्लेक्शन ज्ञात करने के लिए। तो टोटल डिफ्लेक्शन की गणना हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के मान जो है अभी हमने यहाँ पर ये ज्ञात कर लिए कि डेल्टा 1 बराबर इतना होता है, डेल्टा 2 बराबर इतना होता है और डेल्टा 3 बराबर ये 1719 C3/R के बराबर होता है। अब इतनी केवल हमको गणनाएं करनी होती हैं। इसमें देखिए लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? T2 है। तो इसमें जो डेल्टा n होगा अंतिम बिंदु का टोटल डिफ्लेक्शन, वो कौन सा एंगल होगा? यानी T2 को जो लाइन मिलाएगी T1 से T2, वो तो हमारी दीर्घ जीवा होगी, और उसके और स्पर्श रेखा के जो बीच का कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो डेल्टा बाई 2 के बराबर होता है। क्योंकि ये कोण डेल्टा है तो ये टोटल एंगल हमारा T1 और T2 को मिलाने पर जो है कुल एंगल कितना बनता है? ये डेल्टा के बराबर बनता है। इसका हाफ अर्थात डेल्टा बाई 2 के बराबर प्राप्त होगा। तो यही हमारी जांच भी हो जाती है गणना करने की, कि गणना में हमसे कहीं त्रुटि नहीं हुई है तो इसकी वैल्यू डेल्टा बाई 2 के बराबर आ जानी चाहिए। तो ये इसका थ्योरी है, कंसेप्ट है इस मेथड का, वन थियोडोलाइट मेथड। अब देखिए वन थियोडोलाइट मेथड एक्चुअली के द्वारा, या जो अभी तक हमने गणना करके जो ये कैलकुलेशन की है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाले हैं सारे, ये एंगल हमने ज्ञात किए हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं, या इसका प्रोसीजर फॉर सेटिंग आउट कर्व को की निशानबंदी की प्रक्रिया क्या है, वक्र की निशानबंदी की प्रक्रिया जो है
उसको समझ लें। तो वक्र की निशानबंदी की जो प्रक्रिया है, सेट दी थियोडोलाइट एट T1। पहले थियोडोलाइट को T1 पर, यहाँ से देख लें, फिगर में ही समझ में आ जाएगा। थियोडोलाइट को बिंदु T1 पर रख लें और T1 पर रख करके सबसे पहले जमीन पर 3 बिंदु स्थापित कर लें, I बिंदु, T1 बिंदु और T2 बिंदु। तो ये 3 बिंदु जमीन पर स्थापित कर लेने के बाद T1 I को मिला दीजिए। इसमें एक थियोडोलाइट T1 बिंदु पर स्थापित करें, उसमें रीडिंग 0 0 सेट कर लें। रीडिंग 0 0 सेट कर लेने के बाद हम टेलीस्कोप को बिंदु I की ओर टारगेट करें, यानी इसको घुमा करके बिंदु I पर लगी हुई रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी दृष्टि रेखा T1 I की ओर हो जाए। और इस समय हमने 0 0 रीडिंग सेट कर ली है, तो रीडिंग हमारी 0 0 सेट है और दृष्टि रेखा हमारी T1 से I की ओर है। इस स्थिति में फिर हम क्या करते हैं, लोअर क्लैंप कस देते हैं थियोडोलाइट का और अपर क्लैंप लूज करके ऊपरी प्लेट थियोडोलाइट को घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज घुमा करके उसमें हम थियोडोलाइट में जो वर्नियर है उसमें Δ1 यानी पहला बिंदु A का जो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल है, A का डिफ्लेक्शन एंगल टोटल कितना है, Δ1 है, तो इतना एंगल हम सेट कर लेते हैं। ये जो भी एंगल आया हो मिनट में, उतने मिनट पर हम कोण को सेट कर लेंगे थियोडोलाइट में। तो जैसे ही हमारा रीडिंग ये सेट हो जाएगी, हमारी दृष्टि रेखा घूम करके T1 A की ओर आ जाएगी। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें क्या प्रोसीजर है। एक है टेप लीजिए और टेप का 0 T1 पर रखें, और टेप का 0 T1 रख करके टेप के दूसरे सिरे पर हम C1 की रीडिंग का बिंदु पकड़ लें। टेप का दूसरे सिरे पर उस बिंदु को सीधा करके और आर्क की डायरेक्शन में इधर उधर मुड़ने को कहें, घूमने को कहें कि दाएं हटिए बाएं हटिए, इस तरह से खिसकाते हुए ऐसी स्थिति में लाइए जिससे कि वो T1 पर रखे थियोडोलाइट की दृष्टि रेखा की सीध में आ जाए। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की इस समय कितनी हो गई, ये हमारी C1 कॉर्ड के बराबर हो गई और इसकी दृष्टि रेखा T1 A की ओर हो गई। तो बिंदु A हमारा यहाँ पर, जैसे ही ये इसकी दृष्टि रेखा की सीध में आ जाए, उसी बिंदु पर हम एरो जो है या सुआ गाड़ देने को बोलें, तो एरो गाड़ करके जमीन पर एक बिंदु A स्थापित कर लें। तो इस तरह से ये बिंदु A हमारा जमीन पर स्थापित हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, थियोडोलाइट में फिर ऊपरी क्लैंप को लूज करके अब उसमें Δ2 रीडिंग सेट कर लेते हैं। ये Δ2, जब Δ2 रीडिंग सेट कर लेंगे तो अब हमारी दृष्टि रेखा जो है T1 B की ओर हो जाएगी, क्योंकि T1 B का टोटल रिफ्लेक्शन एंगल Δ2 है। तो ये Δ2 T1 B की ओर दृष्टि रेखा चली जाएगी। तो जब दृष्टि रेखा इधर को हो जाए, उसके बाद हम टेप का 0 A पर रखेंगे और टेप पर जो C2 रीडिंग वाला बिंदु है उसको लेकर सीधा करके एक आर्क की डायरेक्शन में इधर से इधर घूमने को कहेंगे और इस प्रकार से इसको मोटिवेट करेंगे कि ये हमारी दृष्टि रेखा की, यानी इस T1 B की दृष्टि रेखा की सीध में आ जाए। जब ये इसकी सीध में आ जाए तो उसी समय जमीन में उस पर उसको एरो गाड़ने के लिए बोल दें। तो जब वो एरो जमीन में सेट करके गाड़ करके बिंदु स्थापित कर लेगा B बिंदु को, तो इस तरह से हमारा दूसरा बिंदु B ये स्थापित हो गया। तीसरे बिंदु को स्थापित करने का भी वही तरीका है। अब इसके बाद थियोडोलाइट में हम Δ3 रीडिंग सेट कर दें। जब हम Δ3 रीडिंग सेट कर देंगे तो दृष्टि रेखा हमारा T1 C की ओर चली जाएगी, T1 C पर, और इसके बाद हम टेप को का 0 B पर लाएंगे और B से C2 C3 जो हमारी जीवा है या कॉर्ड है, इस कॉर्ड की जो लंबाई है वो C3 का पाठ्यांक टेप में का सिरा पकड़ करके उसको इसमें आर्क की डायरेक्शन में घूमने को बोलेंगे, निर्देशित करेंगे। तो और निर्देशित करके जब वो हमारा T1 C जो दृष्टि रेखा इधर से जा रही इसकी सीध में जब आ जाए,
यहाँ से घुमाने को कहेंगे, जब ये इसकी सीध में आ जाए तो उसी समय उसको यहाँ पर एरो गाड़ देने के लिए कह देंगे। तो इस तरह से हमको ये तीसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसी प्रक्रिया से हम बढ़ते हुए वक्र के T2 बिंदु तक हम कई बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। जितनी हमारी जीवाएँ हों उतने ही बिंदु हम यहाँ पर स्थापित करके एरो गाड़ देंगे और बाद में परमानेंट स्टेशन बनाने के लिए वहाँ पर पेग गाड़ करके उनको स्थायी बिंदु जो है ये स्थापित कर देंगे, जिससे कि ये कार्य शुरू करने तक सुरक्षित बने रहें। फिर इसी सेंट्रल लाइन के अनुदिश इनको स्मूथ वक्र द्वारा मिला लिया जाता है। इनको मिला करके यही हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व है, जो कि दो सीधी सड़कों के बीच में जोड़ा गया है। तो ये मेथड था वन थियोडोलाइट मेथड, और ये उसका प्रोसीजर भी हो गया। अब देखिए टू थियोडोलाइट मेथड। टू थियोडोलाइट मेथड में पहले फिगर आप देख लें। ये T1 बिंदु है, ये T2 बिंदु है, ये इसका सेंटर है। T1 पर खींची गई टेंजेंट ये T1I है, और T2 पर खींची गई टेंजेंट T2I है। दोनों I पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा है। ये हमारी कुछ बिंदु हैं जो वक्र पर स्थित है। हमने शुरू के दो बिंदु कंसीडर कर लिए, बिंदु A और बिंदु B। तो हम पहले बिंदु A को T1 से मिला दें, बिंदु A को T2 से मिला दें, यानी A बिंदु को दोनों से मिला देते हैं, T1 से भी और T2 से भी। इसी तरीके से जो दूसरा बिंदु है B, इसको भी हम T1 से भी मिला देते हैं और T2 से भी मिला देते हैं। अभी हमने पिछले वन थियोडोलाइट मेथड में यहाँ पढ़ा है कि T1 बिंदु पर खींची गई टेंजेंट और T1 पर खींची गई कॉर्ड T1A, इनके बीच का कोण क्या था? कैपिटल डेल्टा 1। ये टोटल डिफ्लेक्शन एंगल इसका हो गया। दूसरा बिंदु B है हमारा, तो दूसरे बिंदु का जो टोटल डिफ्लेक्शन है ये कितना हुआ? ये डेल्टा 2 के बराबर है। तो ये हमने अभी पिछले मेथड में इसी बात को यहाँ पर समझा था कि ये इसका टोटल डिफ्लेक्शन ये डेल्टा 2 है। और ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 वही पिछले फार्मूले से ही ज्ञात होंगे। ये हमारा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 स्मॉल डेल्टा 1 प्लस स्मॉल डेल्टा 2 के बराबर है, और ये केवल स्मॉल डेल्टा 1 के बराबर है। यहाँ पर देखें बिंदु T2 है। अब T2 को T1 से मिलाने वाली रेखा और T2 को A से मिलाने वाली रेखा, इनके बीच का ये कोण है। इस कोण के बारे में जरा सोचिए, ये किसके बराबर होगा? थ्योरम देख लें। एक्चुअली क्या है, ये अगर सर्किल है और ये सर्किल में कोई कॉर्ड है, जीवा है, और सर्किल के कॉर्ड के किसी एक सिरे पर टेंजेंट खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींची गई है। तो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो कोण होता है ये मान लो थीटा है। तो ये थीटा जो रिमेनिंग सेगमेंट होता है सर्किल का, रिमेनिंग सेगमेंट यानी एक तो कॉर्ड ने सर्किल को दो भागों में बांटा, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। तो जो ये दूसरा सेगमेंट है इसमें जो भी कोण बनेगा इस जीवा के द्वारा, इस कॉर्ड के द्वारा ये एंगल बन रहा है, ये एंगल इसी कोण के बराबर होता है जो ये जीवा या कॉर्ड ये टेंजेंट के साथ बनाती है। तो ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का कोण थीटा है। तो शेष सर्किल के बाकी किसी भी बिंदु को कॉर्ड के दोनों सिरों से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण भी वही हो जाता है। ये कोई भी कोण होगा, ये यहाँ मिलाएंगे तो भी ये कोण थीटा आएगा, ये यहाँ मिला देंगे तो भी ये थीटा ही आएगा, ये सारे एंगल थीटा बनेंगे। तो यहाँ इसी प्रॉपर्टी का देखिए यूज किया गया है। समझिए कैसे यूज किया गया है। ये हमारा सर्किल है, T1 एक कॉर्ड है,
T1A कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच का कोण δ1 है। तो ये तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का कोण हुआ। इस कॉर्ड का शेष जो दूसरा सेगमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से घूमते हुए ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से लेकर के ये जो सर्किल है पूरा बचा हुआ, उस सर्किल के किसी भी बिंदु को, तो ये बिंदु हमारा शेष सर्किल में ही माना जाएगा, क्योंकि बाकी इस जीवा के बाद का जो दूसरा भाग है इस पर ये बिंदु T2 स्थित है। तो T2 बिंदु को इस जीवा के इस कॉर्ड के दोनों सिरों से मिलाने वाली रेखाएं T2, T1 और T2A, इनके जो बीच का कोण ये है, ये इसी कोण के बराबर होगा जीवा और स्पर्शरेखा के बीच, यानी δ1 अगर ये है तो इधर से ये δ2 ये हो जाएगा। अब अगर हम इस जीवा की बात करते हैं T1B, तो T1B और इस टेंजेंट के बीच का कोण δ2 है। तो इस जीवा का शेष भाग में भी ये T2 बिंदु स्थित है। तो T2 को B से मिलाने वाली रेखा और T2 को T1 से मिलाने वाली रेखा, ये हमारा टोटल डिफ्लेक्शन, ये एंगल भी हमारा δ2 के बराबर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी से ये δ2 है तो ये एंगल δ2 हो जाता है, और ये δ1 है तो ये एंगल δ1 हो जाता है। बस ये अगर ज्योमेट्री हमने समझ ली है तो फिर इस मेथड के इसके बाद ये मेथड बहुत आसान हो जाता है। अब इसका ज़रा प्रोसीजर देखिए कैसे। टू थियोडोलाइट मेथड का जो प्रोसीजर है वो क्या है। इसमें दो थियोडोलाइट प्रयोग किए जाते हैं। एक थियोडोलाइट को T1 पर रखिए, दूसरा थियोडोलाइट T2 पर रखिए। दोनों थियोडोलाइट के टेम्परेरी एडजस्टमेंट पूरे कर लेने के बाद दोनों के बर्नियर पर 0 रीडिंग सेट कर लीजिए। फिर इसके बाद T1 पर जो थियोडोलाइट है उसको I की ओर टारगेट कर दें, और जो थियोडोलाइट T2 पर रखा है उसको T1 की ओर टारगेट कर दें, इसकी ओर लक्ष्य कर रहे हैं। तो जब इसकी ओर टारगेट करेंगे इस थियोडोलाइट को, और जो T1 पर है उसको I की ओर, रीडिंग 0 सेट है, रीडिंग यहाँ इसकी भी 0 सेट है। अब इसके बाद हम लोअर क्लैंप कस करके अपर क्लैंप ढीला करके जो वर्नियर में जो रीडिंग है वो δ1 सेट कर लेते हैं। जैसे ही हम रीडिंग δ1 सेट करते हैं तो ये यहाँ पर जो T1 पर जो थियोडोलाइट है इसकी दृष्टि रेखा, इसकी लाइन ऑफ साइट जो है हमारी T1A की ओर घूम जाती है। तो ये T1A की ओर इसकी लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। इधर क्या करते हैं, जो T2 पर जो थियोडोलाइट है इसमें भी हम δ1 रीडिंग सेट कर देते हैं। तो जब इसकी रीडिंग δ1 ये घूमेगा तो ये T1A की ओर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो थियोडोलाइट है वो भी A की ओर साइड कर रहा है, इसकी लाइन ऑफ साइट जो है किधर को हो गई है, T2A की ओर हो गई है। और जो T1 पर थियोडोलाइट है उसकी भी लाइन ऑफ साइट किधर हो गई है, T1A की ओर हो गई है। तो अब देखिए ये जो बिंदु है हमको इधर से भी दिखाई दे रहा है, इस थियोडोलाइट के द्वारा भी और इसके द्वारा। हालांकि अभी ये बिंदु जमीन पर स्थापित नहीं है, हमको मालूम नहीं है, केवल दृष्ट रेखाओं को हमने कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि एक अगले तीसरे सर्वेयर को, क्योंकि एक सर्वेयर तो यहाँ पर होगा, एक सर्वेयर यहाँ होगा, तीसरे सर्वेयर को जो है एरो लेकर के अनुमान से भेजते हैं कि जिससे कि ये दोनों के कटान बिंदु की सीध में पहुँच जाए लगभग। तो इसके आसपास इसको भेज देते हैं। फिर अगर इसको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये इसको दाएं हटने को या बाएं हटने को कहता है और ये अपनी सीध में लाने का प्रयास करता है। मान लो इसकी सीध में आ गया लेकिन इसकी सीध में नहीं है, तब ये इसको गाइड करेगा कि तुम दाहिने हटो, इधर को हटो या बाएं हटो। तो ये इधर को हट करके पास में, तो इस तरह से दोनों के द्वारा धीरे धीरे गाइड होते हुए जब तीसरा सर्वे सुबह एरो लेकर के ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से ये इसको भी दिखाई दे रहा हो और इसको भी दिखाई दे रहा हो, तो उसी समय हम इसी बिंदु पर एरो गाड़ देते हैं जमीन पर। एक्चुअली ये कार्य समझने के लिए थ्योरेटिकली बहुत आसान लगता है, लेकिन ये तीसरे सर्वेयर को कुशल होना चाहिए जो दोनों के निर्देशों का सही सही ढंग से पालन करते हुए अनुमान लगा सके कि ये बिंदु एक्चुअली कहाँ पर होगा। दोनों की गाइडलाइंस से अनुमान लगा करके
तो यहाँ एक कुशल सर्वेयर की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम ए बिंदु स्थापित कर लेते हैं। जब ए बिंदु स्थापित हो जाए इसके बाद थियोडोलाइट में के बर्नियर में अब हम डेल्टा 2 रीडिंग सेट कर देते हैं, इसमें T1 वाले पर, और इस थियोडोलाइट में भी हम डेल्टा 2 रीडिंग। तो जब इसकी रीडिंग डेल्टा 2 स्थापित कर देंगे तो इसकी लाइन ऑफ साइट T2 बी की ओर हो जाएगी, क्योंकि ये डेल्टा 2 एंगल है, और जो इसकी रीडिंग है वो हमारी T1 बी की ओर हो जाएगी। तो दोनों बी की ओर हैं। ठीक उसी प्रकार से अब इसी सर्वेयर को यहाँ पर भेजेंगे, इसको दाहिने बाएं दोनों लोग गाइड करेंगे और बी पर लाने का प्रयास करेंगे। तो जब ये बिंदु बी पर आ जाए, यानी दोनों की दृष्टि रेखा में आ जाए, उसी समय वहाँ पर एरो गाड़ने का निर्देश दे देगा कि एरो लगा दीजिए। तो एक बिंदु ये हमारा सर्किल के ऊपर स्थापित हो गया। इस तरह से वक्र के बिंदुओं की निशानबंदी तो ये 2 बिंदु स्थापित करने का प्रोसीजर यहाँ बताया गया। इसी मेथड से हम कितने भी बिंदु इस वक्र पर स्थापित कर सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट हमने कैलकुलेट किए हों, जितने भी कॉर्ड कैलकुलेट किए हों, उसी के अनुसार उतने बिंदु हम इसी मेथड के द्वारा कोण बढ़ाते चले जाते हैं और एक बिंदु को स्थापित करते चले जाते हैं। तो ये हमारा 2 थियोडोलाइट मेथड हो गया। ये हमारी विधि एक्चुअली बहुत एक्यूरेट विधि है। इसमें कोई डिस्टेंस मेजर नहीं करनी पड़ती, केवल यहाँ बस एक सर्वेयर हमारा कुशल होना चाहिए। एंगल हमारे थियोडोलाइट के द्वारा सेट किए जाते हैं, तो इसमें एरर की संभावना कम रहती है। इसलिए इसके द्वारा प्राप्त बिंदुओं में जो एरर होती है वो कम आती है, बहुत कम संभावना होती है एरर की। लेकिन ये विधि चूँकि इसके लिए बहुत ही कुशल सर्वेयर की आवश्यकता है, बस इसीलिए जो है थोड़ा जटिल होती है। ये हमारे 2 मेथड थे, 1 थियोडोलाइट मेथड और 2 थियोडोलाइट मेथड। इसके बाद टैक्योमेट्रिक मेथड ये हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।